दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 9 पद, केवल एक ही पद देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 9 पद। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज से हम क्रिसमस सीरीज को आरंभ करेंगे, जिससे कि हम क्रिसमस से संबंधित बातों को जान सकें बाइबल के अनुसार और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के लिए तैयार कर सकें। अब हम कुरिन्थियों की पत्री में से ही देख रहे थे, तो आज जो पहला संदेश जो क्रिसमस के ऊपर रहेगा वो इस पत्री के आधार पर और इस पद के आधार पर रहेगा कि कैसे हम जब बड़े दिन की ओर बढ़ रहे हैं, क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हम सीखते हैं, समझते हैं, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या लाभ और क्या प्रभाव होता है। अभी जो पद है, अधिकतर हम इसे क्रिसमस के वीक में नहीं देखते हैं, क्योंकि ये मत्ती में से नहीं है, गॉस्पेल में से नहीं है। लेकिन ये जो पद है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वास्तविक रूप में ये जो वर्ष है, ये जो पद है, ये जो सच्चाई है, ये क्रिसमस का आधार है। ये यीशु मसीह के इस संसार में आने का बेस है, आधार है। अब हम इस दौरान कुछ संदेशों को देखेंगे क्रिसमस सीरीज के आधार पर, और इस पद के आधार पर जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, यीशु का जन्म हमारे लिए, जीसस बर्थ फॉर अस। जो यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो यीशु मसीह के लिए नहीं। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो परमेश्वर के लिए नहीं। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो आपके लिए और मेरे लिए है। और क्रिसमस के दौरान हम इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह जो इस संसार में आया, उसने जो इस संसार में जन्म लिया, वो आपके लिए और मेरे लिए लिया, अपनी महिमा के लिए नहीं, ना परमेश्वर की खुशी के लिए, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए। और इस दौरान क्रिसमस में हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, और जो अधिकतर जो अन्य जातीय लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो क्रिसमस है उसको सेंटा क्लॉज के रूप में देखते हैं, या स्नो मैन के रूप में देखते हैं, या वाइस मैन के रूप में देखते हैं, या स्टार्स के रूप में देखते हैं, या जिंगल बेल या ट्रीज के रूप में देखते हैं। क्रिसमस इज बेबी जीसस बर्थ, बट आई गेट द प्रेजेंट्स। ध्यान सुनिए, जो क्रिसमस है वो यीशु मसीह का जन्म है, उसका जन्म दिवस है, उसका जन्मदिन है, लेकिन हम गिफ्ट्स लेते हैं। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन मैं गिफ्ट लेता हूं, उस दिन लोग मुझे गिफ्ट देते हैं, उस दिन लोग मुझे प्रेजेंट देते हैं, उस दिन मैं लोगों को गिफ्ट नहीं देता। और इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं जिससे कि हमें गिफ्ट मिल सके, लेकिन हमने इस जन्मदिन को, यीशु मसीह के जन्मदिन को बिल्कुल उल्टा कर दिया। यीशु मसीह के जन्मदिन में हम नई साड़ी लेते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन में हम नया सूट लेते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन में हम अपने घर की लीपापोती करते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन में हम अच्छी से अच्छी वस्तु को लेते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन में हम अच्छे से अच्छे भोजन को लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कुछ नहीं देते। यहां पर लिखा है वो धनी होकर भी
तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि आप धनी बन जाए। इस क्रिसमस में इस बात पर विचार करें। हालांकि ये जो संदेश है ये 25 दिसंबर का संदेश है, लेकिन मैं इसको आज इसलिए दे रहा हूं जिससे कि इस दौरान अपने आप में इवैल्यूएट करें कि हम क्रिसमस में किसको गिफ्ट देते हैं, हम क्रिसमस में क्या लेते हैं। जिस बालक का उस दिन जन्मदिन है उस बालक को तो हमने छोड़ दिया है, उस बालक को तो हमने त्याग दिया है, उस बालक के लिए तो हम भेंट भी नहीं ला रहे हैं, उस बालक को तो हम प्रेजेंट भी नहीं दे रहे हैं, उस बालक के तो हम गीत भी नहीं गा रहे हैं, उस बालक के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिसका जन्मदिन है उसको हमने छोड़ दिया। आज तक हम अपने लिए गिफ्ट लेते रहे हैं, लेकिन इस क्रिसमस में आप यीशु मसीह को गिफ्ट दें। इस क्रिसमस में यीशु मसीह का, यीशु मसीह मैं अपने जीवन को तुझे देता हूं, यीशु मसीह जो कुछ भी मैं अपने ले रहा हूं उसमें से मैं थोड़ा तेरे लिए देता हूं, क्योंकि आज तेरा जन्मदिन है। आज मैं तेरे भवन में तेरे जन्मदिन को बनाने के लिए आया हूं। क्रिसमस का अर्थ इस पद में है, दो ही वॉज रिच yet for your sakes he became poor so that you through his poverty might become rich। यीशु मसीह के जन्म के पीछे जो सच्चाई है वो ये पद व्यक्त करता है कि यीशु मसीह का इस संसार में आना क्यों हुआ। ये पद इस बात को व्यक्त करता है। मैं संक्षिप्त में 3 सच्चाइयों को इस पद के आधार पर जो यीशु मसीह के जन्म के विषय बताता है वो आपके सामने रखूंगा। पहली सच्चाई, he was rich, वो धनी था। यहां पर लिखा है वो धनी था, he was rich, वो धनी होकर भी। जो फोर्ब्स मैगजीन है वो हर साल टॉप 10 जो रिचेस्ट पीपल हैं, जो सबसे धनी लोग हैं इस संसार में, उनकी लिस्ट निकालता है। और जो 10 सबसे धनी लोग हैं उसमें बिल गेट्स, कार्लोस स्लिम हेलो, वॉरेन बफेट, अमारिसियो ओर्टेगा, लैरी एलिसन, चार्ल्स कोच, डेविड कोच, क्रिस्टी वॉटसन, जिम वॉटसन, लिलियन बेटरनकोट, ये 10 सबसे धनी लोग इस संसार में हैं। लेकिन इसमें 2 बातें हैं इस लिस्ट में। मैं इस लिस्ट में नहीं हूं और इनमें से मैं किसी को नहीं जानता हूं। कई कैटेगरीज हैं रिचनेस की, धनवान की कई कैटेगरीज हैं, कई स्तर के धनवान हैं। एक है एवरेज रिच, जो साधारण धनवान है, जो दूसरों से अधिक है, इनको हम जानते हैं। दूसरे जो धनवान हैं मीडियम रिच, जिन्हें हम लखपति कहते हैं, मल्टी मिलियनर्स कहते हैं, शायद इनको बहुत कम हम जानते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो धनवान हैं सुपर रिच, जिनको हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं। चौथे जो कैटेगरी के जो धनवान हैं इनक्रेडिबली रिच, बहुत ही अधिक धनवान, जिनके लिस्ट में बिल गेट्स, अंबानी, टाटा, बिरला आते हैं। दूसरी तरफ से इन धनवानों को देखें, जो एवरेज रिच है वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं। जो मीडियम रिच है वो प्लेन, चार्टर प्लेन लेते हैं, प्लेन को बुक करते हैं, पूरा प्लेन उसको लेकर जाते हैं। जो तीसरे रिच हैं वो पूरा प्लेन ओन करते हैं, वो प्लेन के मालिक हैं। जो चौथे जो रिच हैं इनक्रेडिबली बहुत ही अधिक, वो पूरे एयरलाइन को ओन करते हैं, जैसे इंडिगो, डेल्टा। ये धनवान के स्तर हैं, लेकिन यीशु आकाश का मालिक है। ये फर्स्ट क्लास में तो जाते हैं,
चार्टर प्लेन लेते हैं, प्लेन ओन करते हैं, एयरलाइन ओन करते हैं, लेकिन जो आकाश का जो ओनर है, आकाश का जो मालिक है, वो ईश्वर से, जीसस ओन्स द स्काई, ही वाज रिच, वो धनी था। जब बाइबल कहती है वो धनी था, इसका मतलब स्वर्ग को जब उसने छोड़ा, स्वर्ग को छोड़कर जब इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी पर आने से पहले वो धनी था, वो धनवान था। हम यीशु मसीह को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वो लाचार व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बेकार है, वो पुअर है, वो फुअर है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है इस पृथ्वी में आने से पहले, आपको मुझे मिलने से पहले, आपके लिए और मेरे लिए आने से पहले वो उस स्वर्ग में विराजमान था। और लिखा है वो धनी था। इस पृथ्वी पर आने से पहले, स्वर्ग को छोड़ने से पहले वो धनी था। इसलिए इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में कहता है वो परमेश्वर की सारी महिमा का प्रकाश है, परमेश्वर की सारी महिमा का प्रकाश है। इस पृथ्वी में आने से पहले ये बाइबल कहती है कि वो धनी था। यीशु मसीह जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो केवल कारपेंटर नहीं था, वो इन सारे जो 10 मोस्ट रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ जो फोर्ब्स मैगजीन निकालती है, उनसे भी अधिक धनी था। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 17 उसका 5वां अध्याय 5वां पद कहता है जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ उसकी महिमा थी। यूहन्ना 1:3 कहता है सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि वो धनी था, प्रभु यीशु मसीह धनी था। बाइबल कहती है तुलसियों 1 उसका 7वां पद कहता सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 5वें पद में लिखा है वो पृथ्वी के राज्यों का हाकिम है। यशायाह का 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है जन्म से पहले वो पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता था। उसके नामों पर ध्यान दें, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। अल्फा और ओमेगा जो ग्रीक भाषा है उसका अल्फा पहला लेटर है और जो अंतिम लेटर है वो ओमेगा है। ए और जी वो अंतिम है और वो पहला है, मरे हुए में से पहलौटा है। मास्टर उसका नाम है, स्वामी उसका नाम है। जगत की ज्योति उसे कहा गया, जीवन की रोटी उससे कहा गया, जीवन का जल उससे कहा गया। मैं हूं उसका नाम है। द डोर, द्वार उसको कहा गया। द डोर इंग्लिश में सही आया है, हिंदी में द्वार, दरवाजा हम कहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो केवल एक ही चीज होती है उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगता है। द इसलिए लिखा द डोर, द वे वही रास्ता है, द ट्रुथ वही सच्चाई है, ये उसके नाम है। द लाइफ जीवन उसका नाम है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं वो उसका नाम है। सिरे का पत्थर, कोने का पत्थर, चीफ कॉर्नरस्टोन वो उसका नाम है। हमारा उद्धार का कैप्टन वो उसका नाम है। स्वर्ग की सेनाओं का प्रभु वो उसका नाम है। हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला वो उसका नाम है। विश्वास योग्य और सच्चा गवाह वो उसका नाम है। यहूदा का सिंह, लाइन ऑफ जूडा उसका नाम है। राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। इसलिए लूका उसका 2 अध्याय उसके 11 पद में जो क्रिसमस आई थे उसमें कहा गया है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, आज दाऊद के नगर में यीशु मसीह के लिए नहीं, स्वर्गदूतों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दुनिया के 10 सबसे धनी व्यक्तियों को लें, 10 सबसे धनी व्यक्तियों को लें, दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली शासकों को लें, दुनिया के 10 सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को लें, दुनिया के सबसे अधिक 10 मजबूत खिलाड़ियों को लें, दुनिया के सबसे अधिक
10 प्रभावशाली ओरेटर्स को ले जो बोलने में माहिर होते हैं। दुनिया के 10 सबसे प्रसिद्ध पॉलिटिकल लीडर्स को ले, दुनिया के 10 सबसे अधिक महान व्यक्तियों को ले, उन सब का हिसाब लगाए और जोड़े, कैलकुलेट करें और एक्यूमुलेट करें। धन में, शक्ति में, प्रभाव में, प्रसिद्धि में, हुनर में, होशियारी में, बुद्धि में, दिमाग में और योग्यता में, जो भी इन सब का जोड़ आता है, सम टोटल आता है, यीशु मसीह के पास स्वर्ग में इन सब से अधिक था। सारे जोड़, सारा एक्यूमुलेशन, सारा कैलकुलेशन, इन सब का आप जोड़ लगाएं। शक्ति में, धन में, प्रसिद्धि में, प्रभाव में, हुनर में, होशियारी में, बुद्धि में, दिमाग में, योग्यता में, जो भी इनका सम टोटल आता है, जो भी इनका जोड़ आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास इनसे अधिक था। He was rich। मेरा यीशु मसीह धनी था, वो गरीब नहीं था, वो पुअर नहीं था। मेरा प्रभु यीशु मसीह इन सारे जितने भी पोस्ट मैगजीन में सालों से हर साल 10 महान शक्तिशाली धनवान व्यक्तियों को देते हैं, इन सब का जो सम टोटल है उससे अधिक यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह के पास स्वर्ग में इनसे अधिक था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी जाति यीशु मसीह के करीब नहीं आ सकता है। अमेरिका देश सबसे धनवान देश है, लेकिन वो भी यीशु मसीह के करीब नहीं आ सकता। He was rich। वो धनी था, वो धनी था। पृथ्वी पर वो धनवान होने के लिए नहीं आया, पृथ्वी पर वो धनवान होने के लिए नहीं आया, धन की तलाश में नहीं आया। पूरी पृथ्वी उसके हाथ में है। इसलिए मत्ती 28-18 पद में कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। अथॉरिटी मतलब ये है, आई ओन द अर्थ एंड आई ओन हेवन। जो पृथ्वी है, जो स्वर्ग है, उसको मैं ओन करता हूं। बैतलहम में आने से पहले यीशु मसीह मालामाल था। बैतलहम में आने से पहले यीशु मसीह भिखारी नहीं था। बैतलहम में आने से पहले यीशु मसीह दरिद्र नहीं था। वो धनियों का धनी था, राजाओं का राजा था और वो शासकों का शासक था। इसलिए यहां पर लिखा है वो धनी था, यीशु मसीह धनी था। क्या है क्रिसमस? दूसरी बात, वो कंगाल बन गया। He became poor। 9 पद में तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। He became poor। तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। अनंतता में धनी, लेकिन टाइम में पुअर। जो समय है, जो काल है, उसमें वो कंगाल स्वर्ग छोड़कर वो एक दूर दराज गांव में आ गया। एक जाति को उसने ले लिया जिस जाति को लोगों ने तिरस्कार किया था। एक अनजान मजदूर बेटी के घर में से उसने जन्म लिया। चरनी में उसको रखा दिया। फटे कपड़ों को उसने बचपन में, उस बाल्य अवस्था में पाया। और जो बैल और गाय जिस बर्तन में खाते थे, जिसे चरनी बोलते हैं, उसमें उसने लिटाया गया। उसके पास ग्रिप नहीं। ये हुआ समय में, ये हुआ समय में। ध्यान सुनिए, हिंदी उतना स्पष्ट नहीं करती है, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड है वह बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। बिकेम ये वर्ब है और वर्ब ही बदलता है, प्रेजेंट पास्ट का पार्टिसिपल। यहां पे है बिकेम। वो कंगाल हुआ नहीं, वो कंगाल हुआ नहीं। He was not made poor, he became poor। वो कंगाल बन गया। मतलब ये है अपनी इच्छा से वो कंगाल बना।
वो परिस्थितियों के द्वारा कंगाल नहीं बना। हम जो पुअर बनते हैं, हम जो कंगाल बनते हैं, हम जो गरीब बनते हैं, परिस्थितियों के द्वारा। परिस्थितियां हमें बना देती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो यहां पर बताया गया है, ही बिकेम, वो हुआ नहीं। परिस्थितियों ने उसे कंगाल नहीं बना दिया, परिस्थिति ने उसे पुअर नहीं बना दिया, लेकिन ही बिकेम, अपनी इच्छा से उसने अपने धन को, अपने गौरव को त्याग दिया और कंगालपन को उसने धारण किया। ये साथ ही बिकेम, उसने सब कुछ अपनी इच्छा से त्याग कर कंगालपन को धारण किया। हम कंगाल होते हैं, हम कंगाल बनते नहीं है। आपके पास और मेरे पास चॉइस है, हम कभी भी कंगाल बनते नहीं है। हम हो जाते हैं, हम गरीब हो जाते हैं। इस कोरोना वायरस में बहुत से जो अमीर है वो गरीब हो गए, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, उससे वो कर्ज में आ गए और वो गरीब हो गए। परिस्थितियों ने, दबाव ने, सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें गरीब बना दिया, कंगाल बना दिया। बहुत से लोगों की कंपनीज बिक गई, बहुत से लोग कंगाल हो गए क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें कंगाल बनाया। लेकिन हम अपने आप कंगाल नहीं बनते हैं, हम अपने आप अपने धन को नहीं त्यागते हैं, हम अपने आप नहीं चाहते हैं मैं सब कुछ त्याग दूं और कंगाल बन जाऊं। लेकिन यीशु मसीह अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार वो कंगाल बना। यह उसको बनाया नहीं गया, परिस्थिति ने उसे कंगाल नहीं बनाया, उसने उस कंगालपन को धारण किया आपके लिए और मेरे लिए। उसने उस कंगालपन को धारण किया। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह कारपेंटर था, यीशु मसीह के पास पैरों में जूती नहीं थी, यीशु मसीह के पास गाड़ी नहीं थी, यीशु मसीह के पास घर नहीं था, यीशु मसीह के पास सोने के पलंगी। वो कंगाल था, वो दुखी पुरुष था। वो इसलिए क्योंकि उसने कंगालपन को धारण किया। वो स्वयं इस कंगालपन को अपने ऊपर लेके आया। उसने उस सारी चीजों को छोड़ा। जब हमारी जॉब छूट जाती है हम कंगाल हो जाते हैं। कोरोना में बिजनेस बंद हो गए, लोगों के लिए खाने के लिए मुश्किल हो गई। वो स्वयं अपने आप स्वयं की इच्छा से बना, हुआ नहीं। यह है डिफरेंस। वो हुआ नहीं, वो बना। हम हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है और हमारा जो भी बैंक बैलेंस है वो खत्म हो जाता है और हमारे पास पूंजी नहीं रहती है। हम बन गए परिस्थितियों के आधार पर, लेकिन यीशु मसीह ने चुनाव किया। वो हुआ नहीं, वो बना। हम कभी भी अपनी इच्छा से वो नहीं बनते। इसलिए जब भी हम यहाँ गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, या मैंने गाड़ी खरीद ली है, मैंने घर बना लिया है, मैं ऊंचा हो गया हूं, हम कभी गवाही नहीं देते हैं कि मैं कंगाल हो गया हूं। हम होते हैं। यह डिफरेंस, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम क्रिसमस में जा रहे हैं, यीशु मसीह कंगाल हुआ नहीं, वो बना। वो सबसे ज्यादा धनी था, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, सब कुछ उसके पास था। एवरीथिंग वाज अंडर हिज कंट्रोल। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे देगा। स्वर्ग में मेरा अधीन है, पृथ्वी मेरा अधीन है, सब कुछ मेरा अधीन है। लेकिन मैं इसको त्यागता हूं, मैं इसको छोड़ता हूं और मैं कंगालपन को धारण करता हूं। उसने स्वयं स्वर्ग के धन को त्याग कर पृथ्वी के कंगालपन को धारण कर दिया। यह है क्रिसमस। हम समझते हैं धन क्या है और कंगालपन क्या है, हम समझते हैं। ये जनरेशन ना समझे, लेकिन हम लोग समझते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो समझते हैं। हमने दोनों पीढ़ियां देखी है। मुझे भी याद है, हम नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे, नंगे पैर। हमें साइकिल मिल जाती थी, हम बहुत खुश हो जाते थे। आज एक बच्चे को साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल। कंगालपन गरीबी देखी है, वो समझते हैं। और जब आज धन हमारे पास आ गया, इसको भी हमने देखा, हम समझते हैं। हम कंगालपन का चुनाव नहीं करते कभी। समझ से बाहर हमारे, हम कभी नहीं करेंगे।
कोई आज आपसे कहे कि आप कंगाल का चुनाव करो, आप कुंवर बन जाओ, नहीं। तभी तो हम मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं और हम परिश्रम करते हैं। क्यों? ताकि हम धनवान बन जाए। हम कंगालपन का, हम दरिद्रता का, पॉवर्टी का चुनाव नहीं करते हैं, हम धनवान बनने का चुनाव करते हैं। हमारे समझ से बाहर है, हम कभी नहीं करेंगे। यही सुसमाचार का संदेश है, यही क्रिसमस का संदेश है। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल। स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति, यह है क्रिसमस का मैसेज, यह क्रिसमस का संदेश, यह गॉस्पेल का संदेश कि स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छा से कंगालों से भी कंगाल बन गया, वो कंगाल बन गया। यह है क्रिसमस का मैसेज, यह है गॉस्पेल का मैसेज, जिसे हम कहते हैं देहधारी हुआ, इनकार्नेशन, देह को धारण किया। हम यहीं तक जाते हैं। जो क्रिसमस है, यीशु मसीह का जन्म है, हम कहते हैं देहधारी हुआ, इनकार्नेट हुआ, उसने देह को धारण किया। क्या इसका मतलब? कंगालपन को उसने धारण किया। क्या इसका मतलब? राजसी वस्त्र पहनने वाला आज फटे कपड़ों को वो धारण कर रहा है। महलों में रहने वाला आज गौशाले को वो धारण कर रहा है। सोने के सड़कों में चलने वाला वो धूल मिट्टी के रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहा है। संतों की सेवा टहल लेने वाला आज कोड़ियों की, अंधों की, भिखारियों की, पापियों की, वैश्याओं की सेवा कर रहा है। यह देहधारण, यह क्रिसमस का संदेश। वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, उसने कंगालपन को धारण कर लिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति, उसने अपनी स्वयं की इच्छा से कंगालपन को धारण कर लिया। राजसी वस्त्र उसने ठुकरा दिए और उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए। और वो जो महलों में रहता था, वो सिर्फ दूतों की सेवा करता, वो सोने के सड़कों में चलता था। परमेश्वर की महिमा उसके साथ थी, परमेश्वर की शक्ति उसके साथ थी, परमेश्वर का भाव उसके साथ था। लेकिन उसे उस लकड़ी के खूंटी पर चढ़ा दिया और इतना गरीब बन गया कि अंत में केवल लंगोटी उसके पास रही। उस लंगोटी का भी लोगों ने सौदा कर दिया, उस लंगोटी का भी सौदा कर दिया, बांट दिए। नीचे आ गया, मां के गर्भ को लिया, निर्बल प्राणी बन गया, अपमान को उसने धारण किया, दुखी पुरुष बन गया, यातनाओं का उसने सामना किया, became poor। 2000 वर्ष पूर्व जन्म के नियमों के विपरीत द लॉ ऑफ लाइफ जो है वो ये है, पुरुष और स्त्री के संभोग से ही बच्चा उत्पन्न होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने 2000 वर्ष पूर्व लॉ ऑफ लाइफ को उसने ठुकरा दिया। उसके ठीक विपरीत बिना पुरुष और स्त्री के संभोग के उसने गर्भ में धारण किया, दरिद्रता को उसने अपना लिया। 30 वर्ष तक पढ़ाई का काम करता रहा ताकि उसके परिवार की देख रेख हो सके। 3 वर्ष तक वो आइटिनरेंट इवेंजलिस्ट बोलते हैं, प्रचारक, हम बोलते हैं सेवक उनको बोलते हैं जो बेचारे गांव में जाकर प्रचार करते हैं। मैं तो पास्टर हूं साहब, मैं सेवक बोलूं। वो यीशु मसीह प्रचारक का सेवक, घर नहीं उसके पास, उसने कोई किताब नहीं लिखी, कोई पब्लिक ऑफिस उसके पास नहीं, कोई कॉलेज की डिग्री उसके पास नहीं। वो 30 साल तक किसी शहर में नहीं गया, गुड़
गुड़गांव नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, बॉम्बे नहीं गया, आगरा नहीं गया, वो केवल अपने घर के 200 मील के दायरे में ही घूमता रहा। कभी उसने शहर नहीं देखा। 200 मील से ज्यादा की दूरी कभी नहीं की उसने। लोगों ने विरोध किया, मित्रों ने इत्तेहाद दिया, एक मित्र ने तो इनकार कर दिया, झूठा मुकदमा उस पर दर्ज किया और क्रूस में 2 टांगों के बीच में उसको लटका दिया। केवल लंगोटा उसके पास रहा, केवल लंगोटा। उसका भी लोगों ने सौदा कर दिया। उन्होंने कहा बांट लो इसको, 5 पीस तुम्हें चाहिए। यहां तक कि उधार की कब्र, उसकी अपनी कब्र नहीं, उधार की कब्र है। क्यों उसने ये चुनाव किया? क्यों कंगाल बना? Why became poor? तीसरा इसका अर्थ जो क्रिसमस है, ताकि हम धनी हो जाए, ताकि नरेंद्र सिंह धनी हो जाए, that we might become rich, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आज हम सूट बूट पहन के बैठे हैं, टिप टॉप बैठे हैं, इसके पीछे एक व्यक्ति की कहानी है। इसके पीछे एक व्यक्ति की कहानी है। उसने मुझे धनवान बनाने के लिए, मुझे सूट बूट पहनाने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे सामर्थ्य देने के लिए, मुझे ऊंचे पर रखने के लिए कंगालपन को धारण कर लिया, ताकि नरेंद्र सिंह रिच बन जाए, ताकि प्रतीक रिच बन जाए, ताकि क्रॉस बाइबल चर्च के जो परिवार है वो रिच बन जाए, धनी बन जाए। इसलिए वो कंगाल बना। बाइबल बताती है क्रिसमस, आज हम अपने लिए गिफ्ट ले रहे हैं, अपने लिए गिफ्ट ले रहे हैं, अपने लिए सूट बना रहे हैं, अपने लिए महंगी साड़ी ले, बहुत अच्छा। लेकिन जिसके कारण आप धनवान बने, जिसके कारण आज आप सूट ले पा रहे हैं, जिसके कारण आज आप साड़ी ले पा रहे हैं, जिसके कारण आज आप केक बना पा रहे हैं, जिसके कारण आज आप गाड़ी में घूम पा रहे हैं, उसको क्या? मित्रों, हम यही भूल गए क्रिसमस में। हम ये भूल गए हैं, अब उस व्यक्ति को भूल गए हैं जिसने मेरे हाथ पैर धोए, जिसने मेरे पापों को धोया, जिसने मुझे फिर से उठाया, उठा के खड़ा किया और कहा कि अब मैं तेरे पापों को अपने ऊपर ले लेता हूं, तेरे कंगालपन को अपने ऊपर ले लेता हूं, तेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लेता हूं, तेरे दुखों को अपने ऊपर ले लेता हूं, तेरे संकटों को अपने ऊपर ले लेता हूं, ताकि तू चंगाई प्राप्त करे, तू धनवान बन जाए। ये प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह है क्रिसमस का उद्देश्य। वो आया, जो हम कंगाल हैं, जो हम कंगाल थे, धनी बन जाए। जो धनी था वो कंगाल बन गया और उसके कंगाल बनने से हम धनी बन जाए। कैसे होता है ये? कैसे हम धनी बन जाते हैं? कैसे प्रभु ने ये कार्य किया? ध्यान से सुनिए। एक टर्म है गिल्ट बाय एसोसिएशन। मतलब ये है कि अगर आपने अपराध नहीं किया है लेकिन आप अपराधी के साथ हैं तो आप भी अपराधी के लिए जाएंगे। जब भी कभी मर्डर होता है, ये डाउरी केस होता है, वो पूरे परिवार को देते हैं, जो भी लोग वहां पर होते हैं उनको देते हैं। गिल्ट बाय एसोसिएशन, क्योंकि आप अपराधी के साथ थे इसलिए आप अपराधी हैं। लेकिन यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? ग्रेस बाय एसोसिएशन, फेवर बाय एसोसिएशन। अगर तुम उसकी संगति में पाए गए, उसके साथ पाए गए, उसके साथ उठना बैठना है, उसके साथ चलना फिरना है, उसके साथ संगति है, उसके साथ मित्रता है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ 24 घंटे व्यतीत करना है, तो ग्रेस बाय एसोसिएशन,
फेवर बाय एसोसिएशन। जो भी उसका धन है आपका धन हो जाएगा, जो भी उसकी शक्ति है आपकी शक्ति हो जाएगी, जो भी उसका सम्मान है आपका सम्मान हो जाएगा, जो भी उसका नाम है आपका नाम हो जाएगा। हम हकदार नहीं है, लेकिन हम उसके एसोसिएशन में आ गए हैं, इसलिए हम उसके एसोसिएशन में आकर हम अब उसके धन के शेयर हो गए हैं। हम उसकी शक्ति को शेयर करने लगे हैं, हम उसके सम्मान को शेयर करने लगे हैं, हम उसके नाम को शेयर करने लगे हैं। आज नरेंद्र सिंह को इसलिए पुकारते हैं क्योंकि ये नरेंद्र सिंह यीशु मसीह के एसोसिएशन में है। जिस दिन नरेंद्र सिंह यीशु मसीह के एसोसिएशन से हट गया, नरेंद्र सिंह को कोई नहीं पूछेगा। ये इसका मतलब ग्रेस बाय एसोसिएशन, ताकि तुम धनी हो जाओ। हम बिना एसोसिएशन में आने के धनवान न जाए। यीशु क्रिसमस के दिन आऊंगा मैं, तभी हाथ मिला लूंगा और मैं चाहता हूं कि पूरे साल यीशु मुझे धनी रखे, पूरे साल यीशु मुझे स्वस्थ रखे, पूरे साल यीशु मसीह मुझे चंगा रखे, मेरे दुखों को दूर करे, सारी शक्ति उसके साथ। हम हकदार नहीं है, लेकिन उसकी संगति में, उसके संबंध में आने से एक्सक्यूज मी हमें धनी बनाता है। वह अपनी धार्मिकता को हमें देता है। वह मेरे पापों, ध्यान सुने, वो मेरे, क्या मतलब इसका, तुम धनी हो जाओ, कैसे धनी बनते हैं? तब वो मेरे पापों को ले लेता है और मैं उसकी धार्मिकता को ले लेता हूं। वो मेरे कंगालपन को ले लेता है, मैं उसके रिचनेस को ले लेता हूं, उसके धन को ले लेता हूं। वो मेरी मूर्खता को ले लेता है, मैं उसकी बुद्धि को ले लेता हूं। वो मेरी बीमारी को ले लेता है, मैं उसके हेल्थ को, स्वस्थ को ले लेता हूं। वो मेरी पीड़ा को ले लेता है, मैं उसके आनंद को ले लेता हूं। वो मेरे फटे कपड़ों को ले लेता है और मैं ब्रांडेड कपड़े ले लेता हूं। वो मेरी बदसूरती को ले लेता है, मैं उसकी खूबसूरती को ले लेता हूं। उसकी धार्मिकता समाप्त नहीं होती है, इसलिए हम धर्मी बने रहते हैं। उसका धन समाप्त नहीं होता है, इसलिए हम धनी बने रहते हैं। उसकी जो चंगाई है समाप्त नहीं होती है, इसलिए हम स्वस्थ बने रहते हैं। उसका आनंद समाप्त नहीं होता है, इसलिए हम पीड़ा में नहीं रहते हैं। उसका जो ब्रांड है वो कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए हम हर एज में, हर उम्र में, हर दशक में, हर पीढ़ी में हम ब्रांडेड बने रहते हैं। यीशु मसीह का अनुयायी कभी भी नॉन ब्रांडेड नहीं होता है, उसका ब्रांड होता है, उस ब्रांड से वो जाना जाता है। मेरी बदसूरती को खूबसूरती में बदल देता है। प्रिय मित्रों, उसकी धार्मिकता समाप्त होती है, उसका धन समाप्त होता है, उसका आनंद समाप्त होता है, क्योंकि वो फाउंटेन है, वो सोता है। और लिखा है जो कोई इस सोते में से पीता है उसके जीवन से नदियां बह निकलेंगी, उसके जीवन से नदियां बह निकलेंगी। इसलिए इस क्रिसमस में मुझे आनंदित रहना है, क्योंकि हमें धनी बनाने वाला आया है, हमारे दुखों को दूर करने वाला आया है, हमारे दर्दों को दूर करने वाला आया है, हमारी उदासी को दूर करने वाला आया है। He became poor so that I become rich। इसलिए बाइबल कहती है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, मोर देन कॉन्कर। क्या मतलब है? अंबानी से भी ज्यादा धनी, जयवंत से भी बढ़कर, मोर देन कॉन्करर। अंबानी से भी ज्यादा धनी तुम हो, टाटा बिरला से भी ज्यादा धनी तुम हो, सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा गुणी तुम हो, हुनर तुम्हारे पास है। आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान तुम हो, खली से भी ज्यादा ताकतवर तुम हो। खली को जानते हैं, वो ताकतवर। रूलवचन कह रहा है आइंस्टाइन जो है उससे भी ज्यादा बुद्धिमान तुम हो।
जो खली है, मोहम्मद अली है, टाइसन है, उनसे भी अधिक ताकतवर तुम हो। जितने भी ये 10 टॉप रिचेस्ट फोर्ब्स मैगजीन में आए हैं, उनसे भी ज्यादा धनी तुम हो, क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक मैं हूं और तुम ग्रेस ऑफ एसोसिएशन में हो, ग्रेस बाय एसोसिएशन, उससे जुड़े हो। मित्रों, इस क्रिसमस में मुझे यही देखना है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए कंगाल बना कि मैं धनवान बन जाऊं। और मैं धनवान कैसे बनता हूं? उसकी एसोसिएशन में, उसकी संगति में, ग्रेस बाय एसोसिएशन, गिफ्ट बाय एसोसिएशन। जिन व्यक्तियों की संगति में आप रहेंगे, आप वैसे ही बनेंगे। ये परमेश्वर इस संसार में आपके लिए, मेरे लिए सब धन त्याग कर कंगाल बन गया, जिससे कि आज मैं क्रेटा गाड़ी चला सकूं, जिससे कि आज आप आलीशान घर में रह सकें, जिससे कि आप अच्छी जॉब में रह सकें, जिससे कि आप अच्छे स्वस्थ बनकर रह सकें। केवल इसलिए इस क्रिसमस में इस कंगाल पुरुष को न भूले, इस कंगाल पुरुष को न भूले, क्योंकि आज अगर मैं धनी हूं तो इस कंगाल पुरुष की वजह से हूं, आज मैं स्वस्थ हूं तो इस कंगाल पुरुष की वजह से हूं, आज मेरा नाम है तो इस कंगाल पुरुष की वजह से नाम है, आज मैं प्रसिद्ध हूं तो केवल इस कंगाल पुरुष से ही प्रसिद्ध हूं, आज मुझे कोई सलाम करता है तो केवल इस कंगाल पुरुष की वजह से। इसलिए इस क्रिसमस में मेरे इस कंगाल पुरुष को उसके लिए भेंट रुपया पैसा नहीं, उसके लिए भेंट मेरा जीवन, मेरी आराधना, मेरी संगति, मेरा एसोसिएशन। और जब मैं ये दूंगा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। उसका अनुग्रह जानते हो? क्या है उसका अनुग्रह? वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम धन्यवाद बन जाए। बलवान जी विश्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ये तमाम आशीष, ये रक्षा, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। क्या जो कुछ भी हम हैं इसलिए हैं क्योंकि तूने उस राजसी ठाट को त्याग कर, उस स्वर्गीय सिंहासन को त्याग कर, उस रिचेस को त्याग कर हमारे लिए बड़े का पुत्र बन गया, एक साधारण सा बालक बन गया, फटे कपड़े पहन लिए, नंगे पैर चल लिए, केवल एक कपड़ा शरीर में ले लिया, एक झोपड़ी में अपना निवास स्थान बना लिया। इसलिए कि आज जितने भी हम यहां बैठे हैं, हम उद्धार को प्राप्त कर सके, नए जीवन को प्राप्त कर सके, धनवान बन सके, सम्मानित बन सके, आशीषित हो सके, चंगाई को प्राप्त कर सके, आनंद को प्राप्त कर सके, खुशी को प्राप्त कर सके और हमारा नाम रोशन हो सके। मेरा परमेश्वर इस क्रिसमस के सीजन में तुमने स्मरण दिला, क्या जो कुछ भी मैं हूं और जो कुछ भी मेरे पास है वो इसलिए है कि मेरा प्रभु मुझे ये सब देने के लिए कंगाल बन गया। एक पिता दिन रात काम करता है, परिश्रम करता है, जिससे कि उसका बेटा अच्छा सर बोल ले सके, अच्छी घड़ी पहन सके,
अच्छे कपड़े पहन सके, लेकिन कई बार वो बेटा उस बात को भूल जाता है। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर, ताकि हम जब इस क्रिसमस सीजन में जाते हैं अपने बाप को न भूलें, अपने प्रभु को न भूलें जिसने हमें सब कुछ दिया है। हम उसके एसोसिएशन में रहे, उसकी संगति में रहे, उसकी सहभागिता में रहे, उसके संबंध में रहे, जिससे कि ग्रेस बाय एसोसिएशन मेरे जीवन में ये नियम लागू हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए, उनकी सहायता कर, रक्षा कर, मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के प्रत्येक परिवार, हर एक परिवार में ये जो तू करने के लिए संसार में आया वो अनुभव हो सके। तो आज यहां आए हैं अपनी दरिद्रता को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपने दुख को लेकर। पिता परमेश्वर हमेशा हमारे दुखों को लेता है, अपने साथ आनंद को भी देता है, हमारी पीड़ाओं को लेता है, अपनी शांति को भी देता है, हमारी दरिद्रता को लेता है, कंगालपन को लेता है और अपने धनवान होने को हमें देता है। पिता परमेश्वर जो आज यहां से जाएंगे, तो तेरा वचन कहता है तो कंगाल बन गया जिससे कि हम धनी बन जाए। ये अनुभव हम में से हरेक का इस वर्ष, आने वाले वर्ष मैं तो सहायता, रक्षा, ये सब कुछ निर्धारिता यीशु मसीह नाम में करना। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रार्थना की हम सबों के साथ आज और हमेशा